हेलो दोस्तों, आप लोग के एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए कक्षा 10th सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के लेके आए हैं। चलिए अगर 2024 में अगर मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग के सोल्व करने वाले हैं। चलिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव, अचक्रिय। चलिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः प्रतियोग। प्रश्न नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। चलिए एमवीवीआई प्रश्न है 2024 के लिए एमवीवीआई प्रश्न है। चलिए देखिए करा कि चिपको आंदोलन की प्रेरणता है मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। चलिए प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए करा कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। देखिए मंदिर समुदाय यानी सबके लिए है, मस्जिद भी सबके लिए है, सार्वजनिक पार्क भी सबके लिए, लेकिन घर सामुदायिक संसाधन नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। देखिए कोयला है जो अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस है जो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 जो एमवीवीआई परीक्षा की दृष्टि से जो हमेशा पूछा जाता है पूछा हुआ है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, कि संसाधन के विद्रोहन से, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर हो गया संसाधन के विद्रोहन से। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहानबर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है कि इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं? वनस्पति, चट्टाने, खनिज, धातु। देखिए अजैव संसाधन इनमें वनस्पति नहीं, बाकी सब है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो प्रश्न नंबर 9 के एमवीवीआई 2024 के लिए जिमरमैन। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर जिमरमैन। चलिए प्रश्न नंबर 10 आप लोग बताइए कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? देखिए सीमा रेखा से 200 किलोमीटर जो सीमा होता है उसे अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदान निहित है? चलिए 12 किलोमीटर तक निहित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला के, हवा के, मिट्टी की, सौर शक्ति के। देखिए कोयला के प्राकृतिक जो भंडारण है जो सीमित है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु, खनिज, वन, नदियाँ। देखिए संसार के सबसे कीमती संसाधन है जो खनिज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 करेक्ट आंसर बी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है कि इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर, साइकिल। देखिए मकान किसी व्यक्ति का पर्सनल होता है, कार भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, लेकिन मंदिर किसी व्यक्ति का ज़्यादातर पर्सनल नहीं होता, यह निजी संसाधन नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1958 में, 1978 में, 1987 में, 1968 में। प्रश्न नंबर 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? खनिज, कृषि, जल, मानव। देखिए पंजाब है जो खनिज संसाधन के मामले में सबसे गरीब है। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है कि बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बुटलैंड। चलिए प्रश्न नंबर 3 नॉर्वे का। प्रश्न नंबर 18 देखिए कह रहा है कि बांधों में जल किन संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल संचित,